एक समय की बात है कि रामानंद जी ने 1400 जो शिष्य बना रखे थे ऋषि ब्राह्मण, उनमें से एक व्यक्ति, एक ऋषि कहीं अपने उनके क्षेत्र बांट रखे थे, वहां सत्संग कर रहा था, प्रवचन कर रहा था। और महर्षि रामानंद जी पंडित वर्ण में थे, पंडित जाति से थे, और वो छुआछात बहुत ज्यादा थी। उसमें छुआछात इतनी थी कि शूद्र को पंडित निकट भी नहीं आने देते थे, कपड़े भी नहीं छूने देते थे, चरण भी नहीं छूने देते थे। तो रामानंद जी, महर्षि रामानंद जी ने अपने शिष्यों को, 14 से ऋषियों को अलग अलग विभाग बांट रखे थे। उसमें परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष के थे और रामानंद जी 104 वर्ष के थे। इतनी आयु में अंतर था। तो वो एक संत, एक ऋषि जो रामानंद जी का शिष्य था, रामानंद जी वैष्णव साधु थे, विष्णु जी को इष्ट रूप में मानते थे। तो विष्णु जी को सुप्रीम पावर बताते थे, अजर अमर बताते थे, इनका कोई माता पिता नहीं, ऐसा कहते थे। ये ज्ञान था उनका। एक विवेकानंद नाम के ऋषि रामानंद जी के शिष्य अपने क्षेत्र में सत्संग कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, और परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष की आयु में श्री लीला कर रहे थे। उसके सत्संग में जा बैठे सैकड़ों श्रोता थे। श्री विवेकानंद जी क्या कर रहे थे कि श्री विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये तीनों रूप बनाकर, ब्रह्मा रूप बनाकर सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप बनाकर पालन करते हैं, शिव रूप बनाकर संहार करते हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये यही लीला करते हैं स्वयं ही, इनके कोई माता पिता नहीं। जब सत्संग उन्होंने कर लिया तो परमेश्वर कबीर 5 वर्ष के बालक खड़े हुए, कहा स्वामी जी मेरी एक शंका है, आपसे समाधान की इच्छा है। स्वामी जी ने कहा, यानी विवेकानंद जी ने कहा कि बोलो बच्चा, क्या समाधान है, क्या शंका है? कि आप जी ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं। नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश तो नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। एक ब्राह्मण देवी पुराण की कथा कर रहा था, 3रे सकंद में वो पढ़ रहा था, मैंने सुना, और आप भी निकाल कर देखिएगा। और विवेकानंद जी की लाल आंखें हो गई, अरे क्या बोल रहा है तू बालक, कमबख्त, तूने ये क्या कहा? अब देखिए स्वामी जी, नाराज ना हो। जब देवी भागवत देखा, पढ़ा उसने गुप्त रूप से, तुरंत साथ रखते थे वो, तो एक गधे का बोझ रखा करते न बैलों को ऊपर रख के। ये है श्रीमद् देवी भागवत, यानी देवी पुराण। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। और कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस, गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। 3रा स्कंद स्वामी जी ने देखा, विवेकानंद महर्षि ने, नकली ने, 123 पृष्ठ पर देखिएगा, उसमें क्या लिखा है। विष्णु भगवान कहते हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के विषय में बोल रहे हैं, उसकी महिमा सुना रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, और तिरोभाव में मृत्यु होता है। हम तो जन्मते और मरते हैं, अविनाशी नहीं है।
केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आप तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर अर्थात रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी एवं तमोगुण शंकर जी नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्मा उस नकली ऋषि जो रामानंद जी के शिष्य थे, वो नकली महर्षि विवेकानंद ने पढ़ लिया और देख लिया और कहता है कि कहीं नहीं लिखा ऐसा, ये झूठ बोलता है। देखो रे ये जुल्हाए का बेटा। उन्हें पूछा कि ये कौन है, तो सभी श्रोताओं ने बताया ये धानक जुल्हाए का लड़का है, नीरू का। और यह तो जी जहां भी जाता है वहां ऐसे ही चर्चाएं करता है। इसकी तो आदत बन रही है लोगों को संतों के साथ छेड़छाड़ करने की। तू कहने लगा रे तू कोई अक्षर पढ़ा है कहीं, क्या तेने कोई गुरु बना रखा है? तू कैसे समझ सकता है इन पुराणों को? ये झूठ बोल रहा है, ये कपटी है। तेरी क्या जाति है, कौन है? उसको पता लग गया कि जुल्हाए का लड़का है। तूने कोई गुरु बना रखा है? परमात्मा ने कहा मैंने गुरु धारण किया है। कौन है तेरा गुरु? के जो तेरा गुरु जी वही मेरा गुरु जी। अब वो वेदक क्या, अरे देखो क्या कहता है, मेरे गुरु जी पता कौन है? श्री श्री 1008 महर्षि रामानंद जी पंडित। वो तो तुम्हारे जैसे शूद्रों को निकट भी नहीं आने देता। देखो रे लोगों, देखो रे जनता, देखो रे श्रोत भक्तों, कितना झूठा कपटी है। इसकी बात सच्ची हो सकती है? अनपढ़ है, शिक्षित, इसको क्या पता सदग्रंथों के बारे में। कबीर साहब ने कही, जानबूझ साची तजे करें झूठ तेने, अर्ता की संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। परमात्मा बोले जानबूझ के साची तजे अरे यू करे झूठ तेने, कहते तेरे जैसे के दर्शन था वो भी ना करने चाहिए। कबीर जी उठकर चल पड़े। तो रामानंद के शिष्य ने उत्तर तो देना आया नहीं क्योंकि वो फेल हो गया। तो अपने चेलों से कहा कि कल आना तुम गुरु जी के पास, इसको लाएंगे पकड़ कर, देखना कल इसकी क्या हालत होगी। अब पुण्यात्माओं, अब रामानंद जी के उससे विवेकानंद जी शाम के समय ही पहुंच गया रामानंद जी के पास और कहा गुरु जी आप हमारी तो नाक काट ली एक धानक के बेटे ने। नीरू जुल्हाए के पुत्र ने हमारी नाक काट दी भगवान। वो कहता मैंने रामानंद जी से नाम ले रखा है, स्वामी जी से, वो धानक का बेटा। हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, स्वामी जी कुछ इसका प्रबंध करो, इसका कोई इलाज करो, नहीं तो जनता हमसे बहुत नफरत करेगी, सब शेष हमसे दूर हो जाएंगे, ब्राह्मण लोग हमें क्या धिक्कारेंगे। रामानंद जी ने सोचा भाई ठीक है, झूठा है वो तो, मैंने कभी नाम दिया ही नहीं। तो रामानंद जी ने कहा कि कल सुबह लाना उसको पकड़ के। ले गया 10 मस्टंडे। विवेकानंद सुबह सुबह 8-10 व्यक्तियों को लेकर पहुंचा वहां कबीर जी के नीरू की झोपड़ी की तरफ। तो वहां पूछ रहे थे कि नीरू का मकान कहाँ है। आंखें लाल, सब भी गुस्से में बोल रहे थे। एक भक्त ने और एक माई ने जाके बताया कि तुम्हारा किसी से झगड़ा हो गया क्या? वो नीरू कहने लगी नहीं तो, कि 9-10 जने वो आ रहे पंडित और हाथों में लठ ले रखे, आपका घर पूछ रहे। नीरू समझ गई कि कबीर जरूर किता ही न छेड़का है किसी ने। कबीर जी छेड़का आए हैं
और पहले भी कई उलाने आ लिए थे इन ब्राह्मणों के कि अपने बेटे न मना कर ले, ये हमारी उस कथाओं को जाकर भंग करता है, ऊट पटांग प्रश्न करता है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। माई ने सोचा यो आज फिर छेड़ा यार, आज तो घने उग्र रूप धारण करके आ रहे हैं।